गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे दंड आलेख। इसमें क्या पढ़ेंगे? दंड आलेख। ठीक है, दंड आलेख, इसको और क्या बोल सकते हैं? आयत चित्र। ठीक है, इसमें क्या होगा? नीचे कुछ इस प्रकार से ग्राफ में बनता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ में ये बनाना होता है। इस तरफ होता है एक्स अक्ष और इधर होता है वाई अक्ष। ठीक है, एक तरफ होता है एक्स अक्ष और एक तरफ होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये बिंदु क्या कहलाता है? जीरो। अब यहाँ पर कुछ न कुछ किसी भी चीज़ के लिए दे रखा हो। यहाँ पर क्या होती है? कोई भी दो चीज़ें होती है। एक तरफ तो वस्तुएं होती है और एक तरफ उनकी संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, इधर वस्तुएं हो सकती है, वर्ष हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ हो सकती है। और इधर क्या होगा? उनका संख्यात्मक मान। इनका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान, यानी कि संख्या होगी। इधर तो क्या होगी? संख्या, और इधर उस वस्तु का नाम। ठीक है, किसी जानवर का नाम। ठीक है, या किसी संस्था का नाम। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर वस्तु होगी। इधर संख्या नहीं होगी। ठीक है, वर्ष संख्या होती है, लेकिन वो उस प्रकार से संख्या नहीं होगी, वो भी एक नाम में ही गिना जाएगा। ठीक है, उस वर्ष में कितनी क्या जनसंख्या है, कितना खर्च हुआ, वो सभी क्या होगा? इस तरफ संख्यात्मक मान। फिर वस्तुएं। ठीक है, कोई वस्तु जैसे कि ये है इसमें देखो, इस उदाहरण से क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें ये दे रखा है, एक दंड आलेख है। अब एक तरफ क्या है? पालतू पशु है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। और किसके लिए यह दंड आलेख बनाया गया? विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। अब कुत्ते हैं। कुत्ते कितने हैं? टोटल 8 कुत्ते पाले गए। विद्यार्थियों द्वारा कितने कुत्ते पाले गए? 8 विद्यार्थियों द्वारा। यानी कि कुत्ते का पालन कक्षा में जैसे कि 40 से 50 स्टूडेंट है, माना चाहे 50 स्टूडेंट है, 50 में से 8 ने तो क्या किया? 50 में से, ठीक है, माना 50। ठीक है, कितने होंगे देख लो? 8, 10, 18 और 2, 20 और 5, 25 और 3, 28। यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 28। कितने स्टूडेंट हैं? 28। 28 में से 8 तो क्या करते हैं? कुत्ते पालते हैं। 10 क्या करते हैं? बिल्लियाँ पालते हैं। 2 क्या करते हैं? खरगोश पालते हैं। फिर 5 स्टूडेंट क्या करते हैं? हैमस्टर पालते हैं। और 3 स्टूडेंट क्या करते हैं? कोई अन्य प्रकार के जानवर पालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो जानवरों के नाम थे और इधर संख्या थी, विद्यार्थियों की संख्या। तो दंड आलेख यही होता है। ठीक है, इस प्रकार से दंड आलेख बनाते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में दंड आलेख हमने को बनाया है, बनाना नहीं है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन आएंगे जिनमें अपने को दंड आलेख बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में दंड आलेख बना हुआ ही है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, पहला है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय? अधिक लोकप्रिय मतलब किसको अधिक पाला गया? लोकप्रिय तो वही होगा जिसको सबसे ज़्यादा काम में लिया गया। ठीक है, लोकप्रिय मतलब क्या था? फेमस। और फेमस कौन है इसमें? सबसे ज़्यादा आंकड़ा, सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी दिख रही है? सबसे बड़ा आयत किसका दिख रहा है? इसका, बिल्ली का। तो क्या हो जाएगा? बिल्ली। ठीक है, और कोष्टक में नहीं तो 10 लिख भी लो। ठीक है, फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है? तो 8। कुत्ते के लिए ये कहाँ तक जा रहा है? 8 तक, यानी कि 8 विद्यार्थी कुत्ते का पालन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर देने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? ठीक है, अब इनके आंसर देने। 1989 में, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 200। कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, सीधा सीधा अपने को नहीं दे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा अपने को इसमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन इसको क्या मानना है?
200 ही मानना है। क्या मानना है? 200 ही मानना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसके पहले में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 1989, इसमें क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, फिर अगला है 1990 में कितना? 500। 1990 में हो जाएगा 500। ठीक है, और ये फर्स्ट के ही है। 1992 में कितनी हो जाएगी पुस्तकें? ये हो जाएगा अपने 250। ठीक है, 200 और 300 के बीच में आ रहा है, इसलिए 250। ठीक है, इसके आंसर नहीं दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अपने को यही मानना है। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? ठीक है, तो इसमें आंकड़ा एक बार वापस देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में अब देखो, पहला है 1989 में। 1989 इसमें कितनी है? देखने पर पता चल रहा है ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो इसको क्या मानेंगे? 175। फिर 1990 में, अब ये कहाँ है? 500 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 475। और 1992, ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे? ये क्या है? 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 225। ठीक है, फिर अगला है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? अब 475 किस में बेची गई है? तो 1990 में। ठीक है, और 225 225 किस में बेची गई है? तो ये बेची गई है 1992। ठीक है, फिर सी, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? 250 से कम पुस्तकें किस किस में बेची गई? एक तो 1989 में और एक 1992 में। ठीक है, ये देखो 19, इसमें 175 और इसमें 225। ठीक है, फिर क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे इसको अपने को नहीं करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे के चौथे में क्या हो जाएगा? दंडालेख देखकर। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, इनको एक दंडालेख से निरूपित करना। सबसे पहले तो एक ग्राफ पे पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि ये किस में करनी है? ग्राफ वाली नोटबुक में करनी है, ये एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? एक खंड छोड़कर ऐसे, यानी कि एक खंड छोड़ के इस वाले खंड में यहाँ नीचे लिखना है 5वीं। ठीक है, अगर इस प्रकार से इस खंड में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लो नीचे 5वीं, फिर वापस एक खंड छोड़ के फिर अगले में 6ठी, फिर एक खंड छोड़कर 7वीं, फिर एक खंड छोड़कर 8वीं, नौवीं। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 10वीं। ठीक है, इस प्रकार से करना है। फिर यहाँ तो आ जाएगा अपना 0। अब देखना है कि यहाँ, अब इधर ये संख्यात्मक मान है तो इधर कितना लेना है। ठीक है, तो देखो 10 का आ रहा है तो ये भी 80 90 100 95 120 135, तो क्या ले लेते हैं? 10 का ले लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या होगा? एक खंड। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? एक खंड। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा?
10 विद्यार्थी। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 विद्यार्थी। यानी कि पहला खंड होगा, वहाँ पर क्या लिखना है 10, ये निशान नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ ग्राफ नहीं इसलिए बना रहा हूँ, वहाँ पर केवल जो इस प्रकार से होगी लाइन, इस प्रकार से एक बॉक्स इस प्रकार से अंदर और हल्की लाइन होगी, और ये बाहर की तरफ गहरी लाइन होगी। तो ये जो गहरी लाइन है, ठीक है, तो इस गहरी लाइन के सामने, ठीक है, यहाँ तो अपने हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा अपने 10, ठीक है। इसके सामने केवल लिखना है, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यहाँ लिख लेते 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ठीक है। ये चीज़ इस ग्राफ में ऊपर कोने पर लिखना है, ठीक है। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाना, ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल व्यवस्थित, ये खंड और ये खंड क्या होंगे, बराबर होंगे। ग्राफ में बनाएंगे तो ये खंड और ये खंड क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ ग्राफ नहीं है इसलिए इस हिसाब से। अब पहला देखो 5वीं में कितने विद्यार्थी, 135। अब देखो इसमें 135 तो दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है 130 और 140, लेकिन अपने को ये पता है 130 और 140 के बीच में 135 आता है। तो यहाँ बीच में छोटी छोटी लाइनें हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये वापस 10वीं। तो यहाँ नीचे से गिनना है, जो 130 वाले को नहीं गिनना है, उससे जस्ट ऊपर छोटे वाले को गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये जो बीच में आएगी उस लाइन को देखना है, वो लाइन को देखना है, उस लाइन तक यहाँ पर इसके से एक आयत चित्र बनाना है, ठीक है, बनाना है। ये ऊपर भी ऐसे मिलाना है, केवल इसको देखना है, इसके वहाँ तक खींचना है, ठीक है। इधर इसको मिलाना नहीं, केवल यहाँ तक देखना है और फिर इस प्रकार से ये बनाना है, ठीक है। फिर अगला छठी में कितने 120, तो ये 120 वाली लाइन को देखनी है, ठीक है। तो 120 वाली लाइन तक यहाँ तक इस प्रकार से बढ़ना है, ठीक है। नीचे जो वो जो गहरी लाइन है उसके ऊपर ही लाइन खींचनी है, ठीक है, इधर उधर नहीं खींचनी है। इधर जो खंड है उसी खंड में बनाना है। फिर 7वीं में क्या हो जाएगा 95। अब 95 किसके बीच में, 90 और 100 के बीच में, यानी यहाँ बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा, ठीक है। फिर 100 का होगा, ये रहा 100, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया 8वीं। फिर 90 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वो ग्राफ में बनाओगे उस हिसाब से, यानी 90 वाली लाइन को देखना है वहाँ तक। फिर 10वीं में क्या हो जाएगा 80, ठीक है, तो ये 80। तो ये तो अपने किधर करना है, ग्राफ वाले पेज पर। ये काम कहाँ करना है, ग्राफ वाले पेज पर, ठीक है। इधर कोने में लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ठीक है। ये ग्राफ वाले पेज पर काम हो गया। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे वो देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। स्केल ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, यानी कि एक खंड बराबर कितने 10 विद्यार्थी। अब एक खंड बराबर 1 लेते तो 135 तो उसमें ग्राफ में लाइन होती नहीं है, इसलिए एक खंड बराबर 10 लिया, ठीक है। 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 में भी कितने हो जाएगी 13, 26, 27 हो जाएगी, और 26, 27 ग्राफ में नहीं आती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। बी का ये तो ए और ये बी का पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस में न्यूनतम है? तो अधिकतम कितना किस में? अधिकतम किस में? अधिकतम किस में? कक्षा 5वीं में। और कितने स्टूडेंट है? 135। और न्यूनतम किस में? 80 10वीं में। न्यूनतम 10वीं कितने हैं? 80। फिर दूसरा क्वेश्चन, किस कक्षा 6 के विद्यार्थियों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कीजिए। कक्षा 6 अनुपात कक्षा 8। कक्षा 6 में कितने? 135 और अनुपात कक्षा 8 में कितने? 100। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करना। अनुपात में क्या आता है? 135 बटा 100, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ये 20 बार और ये 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कि 27 अनुपात 20। अनुपात क्या हो जाएगा? 27 अनुपात 20। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें 2 दंड आलेख करने हैं। ठीक है, दोहरे दंड आलेख। ठीक है, इसको बाद में करेंगे।